हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P समर ट्रेनिंग के बारे में कि समर ट्रेनिंग होता क्या है, ये क्यों आपको करना होता है, कब आपको करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और कितना पैसा लगता है, कैसे आपको करना होता है, कहाँ से आपको करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर आपको इससे संबंधित एकदम बारीकी से जानकारी चाहिए तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बारीकी से एकदम डिटेल में सारी चीज़ें आपके लिए बताई गई है, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं समर ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए समर ट्रेनिंग के कई सारे नाम होते हैं। जैसे समर ट्रेनिंग को हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं। इसके 3-4 नाम होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो कहा जाता है समर ट्रेनिंग कहा जाता है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहा जाता है या फिर इंटर्नशिप के नाम से कई जगह आपने सुना होगा कि हाँ, इंटर्नशिप करने मुझे जाना है। तो ये 3 नाम आपके काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। पहले क्या होता था? पहले ये केवल आपको 4th सेमेस्टर के बाद करना होता था। कब करना होता था? 4th सेमेस्टर के बाद। जैसे ही आप 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेते थे, उसके तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पे जाना होता था। 1 महीना अर्थात 28 दिन की ट्रेनिंग होती थी। अब क्या हो गया है, जो नया सिलेबस बदला है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर का भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होगा। कहाँ पे निकलना होगा, कैसे निकलना होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो पहले क्या होता था कि केवल 4th सेमेस्टर के बाद आपको ट्रेनिंग करना होता था। 4th सेमेस्टर के बाद और 5th सेमेस्टर के पहले, यानी कि 4th सेमेस्टर जैसे आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वाइवा समाप्त हो गए, उसके बाद से तुरंत आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे जाना होता था। वहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट भी मिलता है और उसके बाद से जाकर के कॉलेज में आकर के आपको पढ़ाई वगैरह करनी होती है। अब क्या हो गया है कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम उनका समाप्त होता है, तुरंत आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होगा। उसके बाद से वो वहाँ से सर्टिफ़िकेट लेकर के आना होगा और फिर आपको अपने कॉलेज में आकर के पढ़ाई वगैरह करनी होगी। तो अब 2 बार आपका समर ट्रेनिंग अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाला है। अब देखिए ये क्या होता है, ये समझ गए कि ये होता है बेसिकली आप जिस भी ब्रांच से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आप मैकेनिकल से हैं, अब मान लीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने ब्रांच से संबंधित किसी कंपनी में जाइए जहाँ आपसे आपके ब्रांच से संबंधित कोई काम वगैरह हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे बस यही वहाँ पे कुछ देखिए, कुछ सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे गए, 1 महीना आप वहाँ पे रहे, बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना होता है, कुछ देखना होता है, कुछ सीखना होता है, समझना होता है, थोड़े बहुत काम करने होते हैं, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि जैसे ही आप मान लीजिए कि पास आउट होते हैं, तो जब आप जॉब वगैरह करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपके सामने कोई समस्या ना हो, कि भाई पता चले कि पहली बार गए, फाइनल ईयर पास आउट होकर के कंपनी में पैर काँपने लगे, पता नहीं कैसे-कैसे है, क्या हो रहा है। तो जब पहले से आप करिए कि वहाँ पे जाकर के इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह किए रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुविधा नहीं होगी बाद में। तो बस बेसिकली आपका समर ट्रेनिंग इसीलिए कराया जाता है कि आप जिस भी ब्रांच से कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उससे संबंधित आप किसी कंपनी में जाएँ, 2-4 दिन अर्थात ऐसे करिए कि 28 दिन, 1 महीना वहाँ पे रहे, कुछ देखे, कुछ सीखे, कि हाँ, आगे चल के आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए कि जैसे ही आप पास आउट होंगे, तो हाँ, आपको समझ में आएगा कि अरे! हम तो यहाँ पे गए थे, ऐसे नॉर्मली काम हो रहे थे, वैसे हो रहा था, ऐसे-ऐसे यहाँ पे कर्मचारी थे, ऐसे-ऐसे यहाँ पे मशीनें थी। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बेसिकली आपका ये समर ट्रेनिंग कराया जाता है। समझ गए क्यों कराया जाता है, ठीक है? अब कब करना होता है ये मैंने आपको बता दिया कि 4th सेमेस्टर के बाद और सेकंड सेमेस्टर के तुरंत बाद एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल वाइवा जैसे आपका समाप्त होता है, 4th सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का, तुरंत आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होता है। कैसे करना होता है ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको कॉलेज से एक कह लीजिए कि लेटर मिलता है। लेटर मिलता है जिसपे कह लीजिए कि आपके एचओडी के सिग्नेचर रहते हैं कि हाँ, ये बच्चा मेरे कॉलेज से है, इसका नाम फलाना ये है, और उसके बाद से उसमें डेट का ऑप्शन भी मेंशन रहते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे लेटर लेकर के जैसे ही आप किसी कंपनी में जाएँगे, अपने ब्रांच से संबंधित जो भी आपकी कंपनी होगी, तो वहाँ पे इस लेटर को देंगे, तो वहाँ पे इस लेटर को आपका एक्सेप्ट किया जाएगा और वहाँ पे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसपे डेट मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ, इस दिन से लेकर के इस दिन तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी का। वहाँ से आप जिस भी कंपनी से करेंगे, अभी कंपनी के नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ, इस बच्चे ने यहाँ से 1 महीने अर्थात 28 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। वो सर्टिफिकेट आप लाएँगे, आप कॉलेज में देंगे। अब कब कॉलेज में देना होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ही आपका जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे ही आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जो 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे ही आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो इसी एग्ज़ाम में आपका एक कहिए कि समर ट्रेनिंग का भी सब्जेक्ट रहेगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा। इसके 50 नंबर के आपके कहिए कि वाइवा होंगे, उससे संबंधित आपसे चीज़ें पूछी जाएँगी कि हाँ, आप कंपनी में गए थे, बताइए किस कंपनी में गए थे? क्या आपने देखा? क्या सीखा? क्या काम हो रहा था? उस कंपनी से उससे संबंधित सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, ठीक है?
ये आपका 50 नंबर का होता है। इस जैसे आपका 4th सेमेस्टर के बाद से आप ट्रेनिंग करने गए, जैसे आप कॉलेज में आए 5th सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ, तो उसी एग्ज़ाम में आपका इसका प्रैक्टिकल होगा अर्थात कहिए कि वाइवा होगा। इसी प्रकार से जैसे सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो 3rd सेमेस्टर का जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर या फिर 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि हाँ, इसका आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसका नंबर भी आपका जुड़ता है आपके रिजल्ट में। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि हाँ, आपके पास समर ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। पैसा कितना लगता है? तो देखिए बहुत सारी कंपनी की बात करें जैसे कि मैकेनिकल वाले बच्चे हो गए, सिविल वाले बच्चे हो गए, इलेक्ट्रिकल और कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर सीएस, आईटी वाले बच्चों के लिए कई जगह पे उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, वहाँ पे जाकर के आप कह लीजिए कि क करेंगे, वहाँ पे कुछ सीखेंगे, भाई वो सिस्टम पे बैठाएँगे, कुछ समझाएँगे, कुछ बताएँगे, तो थोड़े बहुत आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि 2000, 3000, 4000 आपको चार्ज देने पड़े। लेकिन जो मैकेनिकल हो गए और सिविल वाले बच्चे हो गए और अदर ब्रांच वाले कुछ ट्रेड वाले बच्चे हो गए, उनके लिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट कंपनी में चले जाइए, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, ठीक है? आपका लगभग रायबरेली में है। फिर आपका बीएचईएल की बात करें, जगदीशपुर, अमेठी में भी है। फिर आप पीडब्ल्यूडी के किसी भी जिले में है, अगर आप पीडब्ल्यूडी विभाग में चले जाइए, सरकारी विभाग में, वहाँ से भी जैसे कि ये जो सर्टिफ़िकेट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीडब्ल्यूडी। किसी भी चीनी मिल की बात करें, तो वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है। पीडब्ल्यूडी के किसी भी विभाग में चले जाइए, आप किसी भी जिले से हैं, किसी भी विभाग में पीडब्ल्यूडी के विभाग में चले जाइए, जैसे खास करके जो सिविल के बच्चे हो गए, मैकेनिकल का भी पीडब्ल्यूडी में होता है। चीनी मिल की बात करें, तो वहाँ से भी आपका हो जाता है। फिर यहाँ पे बीएचईएल की बात करें, एनटीपीसी की बात करें और भी लखनऊ की साइड की बात करें, लखनऊ में तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं। किसी भी कार्य के आप प्राइवेट सेक्टर से छोटी-मोटी जो कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, अपने ब्रांच से संबंधित जो भी कंपनी होगी, वहाँ पे जाकर के आप कह लीजिए कि अपना समर ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं और 28 दिन का कह लीजिए कि एक समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविजनल डिवीजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी कहते हैं शॉर्ट में। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी से के लिए की ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको समर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से आपको मिलेगा कि दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर आपका नाम रहेगा, फिर ईयर स्टूडेंट किस ईयर के आप स्टूडेंट हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख करके आएगा। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात कल 4th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ईयर लिख करके आएगा। स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड समर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम 4 वीक्स डेट दिखा रहेगा कि हाँ इतने से लेकर के इतने के बीच में आपने क्या किया है समर ट्रेनिंग किया है। और उसके बाद से देखिए एज पर योर ऑब्जर्वेशन ही रिमेन सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के दौरान आपका रवैया कैसे था, आपने अच्छे तरीके से काम वगैरह किया, देखा सीखा, सारी चीज के बारे में रहेगा। वही वी विश हिम ऑल दी सक्सेस इन फ्यूचर, और उसके बाद से आपके अधिकारी वगैरह जो होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी। सेकंड सेमेस्टर के तुरंत बाद, 4th सेमेस्टर के तुरंत बाद आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होता है। आप अपने ब्रांच से संबंधित अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बात कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फेक तरीके से बनवा लेते हैं कि हाँ चलिए हम फेक तरीके से बनवा लेते हैं, चलिए फेक तरीके से बनवा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पूरे मार्क्स काट दिए जाए। जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, आपके पूरे मार्क्स काट दिए जाए, आप फंस जाए, भाई दुविधा में पड़ सकते हैं। तो फेक बनवाने से क्या फायदा है। आपको 4th सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के बाद तुरंत आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होगा। कॉलेज से एक लेटर मिलेगा, लेटर लेकर के ही आपको जाना है। लेटर वहां पे ले जाकर के कंपनी में सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग होगी 28 दिन की। कभी कभी वहां पे काम करने जाना होगा, हो सकता है कभी कभी ना भी जाना हो। और उसके बाद से आपको 28 दिन के बाद से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आपका उसका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, उसमें आपको ले जाकर के जमा करना होता है। और इसके साथ एक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। किस प्रकार की प्रोजेक्ट फाइल कि भाई आप कंपनी में गए, कंपनी कौन सी थी, उसमें कर्मचारी कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, क्या-क्या मशीनें आपने देखी, उन मशीनों के बारे में क्या-क्या काम आपने किया, क्या-क्या आपने वहाँ पे चीज़ों को सीखा, किन-किन चीज़ों को सीखा, वो सारी चीज़ें आपके कहिए कि एक तरीके से जो भी सारी चीज़ें आपने कंपनी में देखी, कंपनी के बारे में, कंपनी के कहिए कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या काम चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या-क्या मशीन थी, उन सारी चीज़ों के बारे में एक फाइल बनाना होता है लगभग-लगभग आपके 30-40 पेज का। वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है, लिखना नहीं होता है। प्रिंट आउट आप कहिए कि इंटरनेट से निकलवा सकते हैं। किसी भी साइबर कैफे के पास जाएँगे तो प्रोजेक्ट फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका लेटर है, लेटर की मैं बात करूँ, लेटर आपको कब और कैसे मिलेगा? तो जैसे ही आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह समाप्त हो जाता है, इसके बाद से तुरंत आपको लेटर वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले भी मिल सकता है, लेटर पे आपके एचओडी के सिग्नेचर वगैरह रहते हैं। वो लेटर लेकर के ही आपको जाना होता है, बिना लेटर के आपको नहीं जाना होता है, ठीक है? तो कॉलेज से भी आपको अपडेट मिल जाएगा कि हाँ, आपको समर ट्रेनिंग करना है, आकर के लेटर ले लीजिए। जैसे ही आप वो लेटर ले जाकर के किसी कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रेनिंग के बाद तुरंत बाद आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।